सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का BHU पाठशाला के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि मैं बताऊं कि हमारे कोर्सेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं और अदरवाइज सबसे पहले मैं आपको जरूरी बात बताता हूं कि आज जो हमारा क्लास होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ और हानि का होने वाला है। ये जो पता है इससे लगभग आप किसी भी एग्जाम्स में चले जाएं। ये देखिए मैथ है, सब्जेक्ट जो हमारी मैथ है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप किसी भी एग्जाम में चले जाए प्रॉफिट एंड लॉस से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि इसको स्किप कर दे, तो आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा दोस्तों। और सच बताएं तो आपको कुछ ऐसी जो बातें हैं मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज भी चलते हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे जो क्लासेज हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि मैथ में अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे मैथ के सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस जो है हमारे BHU पाठशाला ऐप पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप कोर्स बाई कीजिए, वहां पे हमारे क्लासेस अवेलेबल है। ये क्लासेस जो है पब्लिकली आप सभी को मिलेगा देखने के लिए कि आखिर किस तरीके के हमारे क्लासेस चल रहे हैं। तो चलते हैं आगे, आपको और सारी जितने भी मजेदार बातें हैं सारे करेंगे। और देखिए अभी मैं बताता हूं आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा ना, तो आप 100 क्वेश्चंस बना लीजिए कुछ नहीं होगा। आपका 100 टाइम्स 100 क्वेश्चन बना लीजिए कुछ नहीं होगा। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो 1000 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद और एक बात कि हमारे जो जितने भी कोर्सेज हैं दोनों बोथ लैंग्वेजेस में चलते हैं। इट मीन्स कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलती है अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसको हिंदी में कहा जाता है, प्रॉफिट को लाभ कहा जाता है और लॉस को हानि कहा जाता है। देखिए ये एकदम कॉमन चीज है कि ये हम अपने जीवन में रोज देखते हैं। अगर हम बार्गेनिंग करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो प्रॉफिट होती है, लॉस होती है। इस तरीके से हम जानते हैं कि ये प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। बट जब क्वेश्चंस आते हैं वो मार्केट वाला नहीं आता है, एकदम वहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम उसको समझेंगे। इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपको पहले समझा देते हैं कि क्या क्या होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ बता दिए, लॉस मतलब हानि हो गया। चलिए इसमें देखिए एक होता है CP कहते हैं। CP कहें तो इसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है क्रय मूल्य। ओके, ये आप जितने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। CP अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, यानी कि आप किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे कि आप मार्केट गए, समोसा खरीदे 10 रुपए का खरीदे, तो आपका CP हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीदने का मूल्य कितना है भाई, 10 रुपया है। अब उसको क्या है, अब SP अर्थात सेल्स प्राइस, जिसको कहा जाता है हिंदी में विक्रय मूल्य, अर्थात कि कितने रुपए में आप उसे बेचते हैं। इफ इमेजिन कीजिए कि ये हमारा शर्ट है, इसको हमने 1000 में खरीदा और इसे पहन लिया है। बट हम तो पहन लिए ना, वैसे और लोग जो दुकानदार है वो होलसेल से खरीदते हैं 1000 में, और हमें कितने में बेचे, 1200 में, 1400 में, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, सेल्स प्राइस। अब देखिए इसी टर्म्स में आते हैं लाभ और हानि। जब वो बंदा 1000 का शर्ट बाई करता है, ओके, और वो मुझे 1200 रुपए में 1200 में सेल करता है, तो यहीं पे क्या मिलता है हमें, उससे लाभ होता है। देखिए सारे मैं फॉर्मूला यहीं पर जनरेट कराऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि ये 4-5 फार्मूला रट लीजिए, नहीं, मैं समझाऊंगा कि खुद से फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो 1000 का खरीद के 1200 में बेच दिया तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। यही 1000 में खरीदा और क्या हुआ कि वो थोड़ा सा अलग कलर का था, मतलब सबको पसंद नहीं आ रहा था, आउट ऑफ डेटेड हो रहा था, तो उसने क्या किया, बेचारे ने 800 रुपये में सेल कर दिया। तो यहां पर उसको 200 रुपए का घाटा हुआ, इसको कहा जाता है हानि। और एक चीज मैं बताता हूं आपको, एक होता है MP मतलब होता है मार्क प्राइस, इसको कहा जाता है हिंदी में अंकित मूल्य। ओके, चलिए देखिए, तो अंकित मूल्य की आप देखिए अब क्या होता है, इसमें सारा समझाएंगे आपको एकदम आसान तरीके से। जैसे शर्ट पे ही देखते हैं, चलिए ना कि और कुछ मैटर कर लेते हैं, इस वॉच को देखते हैं। ओके, अगर आप मॉल में जाते हैं खरीदने के लिए, ओके, तो आपको क्या मिलता है देखने के लिए, इस पे लिखा रहता है MRP
या कुछ भी और लिखा रहता है 500, ओके 500 या कुछ भी लिखा रहता है। तो ये हमारा मार्क प्राइस होता है कि उस पर कितना मार्क किया गया है। एक सेल्स प्राइस है कि जो दुकानदार है उसने कितने, सॉरी कॉस्ट प्राइस होता है कि कितने में उसे खरीदा है भाई, उसे खरीदा है 300 रुपये में, ओके। और एमआरपी उसमें उसने मार्क कितना किया है 500 रुपये। बट अब वो क्या करता है कि कुछ डिस्काउंट देता है, क्या करता है डिस्काउंट देके वो सेल करता है कितने में 400 रुपये में। तो ये क्या हो गया हमारा सेल्स प्राइस हो गया। चलिए इसके जितने फॉर्मूलाज हैं वो हम अभी देखिए किस तरीके से जनरेट करेंगे, ओके। और चलिए देखिए हम पहले सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला को जनरेट करते हैं, एकदम आसान तरीके में समझते हैं कि आप भी देखिए। हम एक और बात कि जब भी आप हमारा क्लास करें या किसी भी क्लास, तो कॉपी कलम खोल के बैठिए, दिमाग को खोल के बैठिए, कान को खोल के बैठिए, हाँ, और एकदम ध्यान दीजिए ऑन द बोर्ड। क्योंकि मैथ जो है ना, अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना तो सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मैथ में मन लगाइए यार, प्यार कीजिए मैथ से, बहुत ये देता है, बहुत फायदा होता है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट करते हैं कि किसी भी चीज को हम कॉस्ट प्राइस यानी कि 500 रुपये में खरीदे, ठीक है। अब उसको क्या किए हम 600 रुपये में बेच दिए, ओके 600 रुपये में बेच दिए। तो यहां पे हमारा प्रॉफिट होगा ना। तो अब देखिए आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिए, देखिए इसलिए हमने लिखा कि आप समझिए कि गलती क्या हुआ कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस 500, सेल्स प्राइस 600, तो हमारा सेल्स प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके सारे प्रॉफिट के क्वेश्चंस बनेंगे। अब लॉस कब होता है, देखिए लॉस भी बताते हैं आपको। लॉस हो जाता है, देखिए अभी इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें लॉस परसेंटेज बताएंगे, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, जितने आप सब बताएंगे। और कुछ कुछ मस्त क्वेश्चन आज सब बताएंगे आपको। देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लॉस अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीपी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से सेल्स प्राइस को अब आप माइनस करते हैं तो आपका लॉस जो है निकल जाता है। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट के लिए क्या हो सकता है हमारा फॉर्मूला, डिस्काउंट अगर निकालना है तो इसके लिए सेल्स प्राइस, ओके सेल्स प्राइस, सॉरी इसको क्या करते हैं कि मार्क प्राइस हो गया। हमारा मार्क प्राइस में से अगर हम सेल्स प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारा डिस्काउंट निकल जाए, यानी कि 500 रुपये हो गए हमारा। मान लो कि मार्क प्राइस है किसी भी शर्ट का कुछ भी का, और उसे सेल कितने में कर रहे हैं 400 में, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितने का मिल रहा है 100 रुपये का। अब पूछ देगा कि परसेंटेज में बताइए कितना हुआ, सब बताएंगे आप क्योंकि हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दनादन। आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। ये फार्मूलाज हैं, इसी फार्मूले से हम सब सॉल्व करेंगे। ये फार्मूलाज अपने दिमाग में आप फेविक्विक से चिपका लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं हर एक क्षेत्र में। आप जहाँ पे जाइए, अरे भाई पढ़ाई छोड़िए ना, आप कहीं पे भी जाएंगे तो दुकानदार के साथ सीपी एसपी करके 200 रुपये ज़्यादा कम करा लेंगे तो कहेगा कि नहीं ना ये थोड़ा ज़्यादा तेज है। चलिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको बताते हैं कि अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और देखिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया, उस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ओके। देखिए बेनिफिट्स क्या है कि आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कि मतलब ये नहीं हुआ कि आप पेड कोर्स खरीद लिए और लेक्चर खत्म, लेक्चर है ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। आपके लेक्चर्स आपके एग्जाम से बहुत पहले तक चलते रहेंगे। और कोर्सेज जो एकदम बहुत ही एकदम यूनिक वे में चलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और देखिए अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज। आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है, यानी कि आपको बिना पैसे के आप जितना पे करेंगे सिर्फ लेक्चर्स के लिए, उसी में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिससे आप अपने को आंकेंगे कितना पानी में है हम, ओके। अब देखिए ये क्या है, फ्री पीडीएफ एंड नोट्स। देखिए आज के समय में बुक्स कैरी करना, इधर ले जाना उधर ले जाना थोड़ा भारी लगता है, तो जो नोट्स है और पीडीएफ है ये काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ये आपको बताते हैं कि नोट्स कुछ यूनिक तरीके से मिलेंगे आपको। नोट्स एकदम ऐसे कि पढ़ने में आसानी होगी, ये नहीं है कि जीरोक्स ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। नोट्स मिलेंगे, जीरोक्स कराइए, पढ़ते रहिए और एग्जाम्स को क्लियर कीजिए। और प्रैक्टिस पेपर, आप बीएचयू पाठशाला नाम का पहला ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए,
वहां पे सब चीज आपको मिलेगा। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे सिंप्लीफिकेशन का है, उसमें 100 क्वेश्चन अपलोड हो गया है कि 100 क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन जब आप करते हैं तो समझते हैं, टॉप कीजिएगा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो। और हमारी क्लासेस जो हैं वो बोथ लैंग्वेजेस में चलेंगे। इट मीन्स व्हाट कि हिंदी में भी चलेंगे और इंग्लिश में चलेंगे, क्योंकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ओके, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे, कुछ जरूरी बातें थी जो आप जान लीजिए। और आप हमेशा डाउट अगर आपको होता है कहीं पे, वो तो होगा नहीं, गारंटी, इतना अच्छा से आपको बताया जाएगा ना मक्खन की तरह। चलिए अब क्वेश्चन से सामना करते हैं, अब फाइट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुभम, चलिए शुभम जी ध्यान दीजिए, शुभम एक पंखा जो है 520 रुपए में खरीदता है। ओके, यानी कि खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य, चलिए तो यहीं पे लिखते हैं सीपी। ओके, और उसे 599 में किसी ग्राहक को बेच देता है। कितना में जी? 599 में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया, मतलब कि सीधा साधा कहें तो कितना फायदा हुआ शुभम बाबू को। तो एक देखिए आपको जो फॉर्मूला जो बताया है ना, फॉर्मूला लगाइए ना, चाहे अपने से दिमाग लगाइए कि कैसे फायदा पता चलेगा। तो दिमाग लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला तुरंत निकल जाएगा कि क्या निकालना है भाई, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कहिए कह रहे सर तो बताए हैं, एकदम इजी है, कुछ करना है, सेल्स प्राइस है, हमें से कॉस्ट प्राइस घटा देना है। तो सेल्स प्राइस कितना कर रहे हैं जी? 599 कर रहे हैं। चलिए 599 कर रहे हैं तो 599 लिख दिए। और कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कितना में खरीदे हैं ये जनाब? 520 में खरीदे हैं। अभी तो घाटा अब आपको आता ही है। चलिए देखते हैं, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 5 गया 0। देखिए तो 79 दिख रहा है कहीं पे जी। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 79 नंबर जो है, आप ये क्या कीजिए, कॉपी पे आप आराम से इजीली नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा लेवल बढ़ते जाएगा, ये याद रखिएगा। और आज के जो क्वेश्चन है एकदम एग्जाम बेसिस पे हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से टांग टांग के लाए हैं आपके लिए, ठीक है। अभी वो सभी बताएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। सोचे कि आप थोड़ा बोर हो रहे हैं तो क्वेश्चन पहले देखिए ना कैसा है, वहीं पे सब समझाएंगे आपको। कि एक उमा है, ठीक है, उमा मैडम है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि उमा एक मोबाइल 14,999 में कौन सा ले रही है? Realme 5G ले रही है। चलिए 15,000 का मोबाइल है वो, ठीक है। ये 15,000 के एगो मैम मोबाइल खरीद ली, ठीक है, तथा किसी कारण उसे 12,500 में बेच देती है। पहले क्या हुआ कि इनको, अब क्या हुआ कि 15,000 का खरीद ली, अब इनको क्या मन हुआ कि iPhone 6s लेंगे। आईफोन लेना था इनको, कुछ पैसा वैसा मिल गया होगा, किधर से स्कॉलरशिप मिला होगा मैडम को, तो इनको क्या हुआ मन कि iPhone 6s ले लेते हैं। तो अब कोई नया मोबाइल अब कैसे इतना में कोई खरीदेगा, तो ये 12,500 में बेच दी। तो कह रहा है कि उमा मैम को कितने रुपए की हानि हुई है, ये आपको बताना है। ओके, अब चलिए इसको हम कैसे किस तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से। कुछ करना है कुछ नहीं। देखिए अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताते हैं कि जब भी एग्जाम में सॉल्व करने जाए, देख रहे हैं यहाँ पे सबका जो लास्ट का डिजिट है, यानी कि इकाई संख्या जो है, वंश जो है वो 999 है। अगर यही 7852 रहता ना तो फट देना ये मैथ बन जाता, लेकिन ये इसलिए दिया कि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो आपको, ठीक है। तो चलिए तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है लॉस का फॉर्मूला क्या बताए हैं जी? सीपी माइनस एसपी कर दीजिए। सीपी में से एसपी जी को घटा दीजिए। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, आईपीएस बनेंगे फिर एसपी बनेगा, लंबा सफर है। तो इसको कहा है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 14,999। लगता है फ्लिपकार्ट से खरीदिए, 14,999 का है, मार्केट में तो 15,000 का मिलता है। फिर क्या की कि 12,500 रुपये में बेच दी। अब ये नहीं जानते किसको बेच दी, 12,500 में बेच दी, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि कितना इनको घाटा हुआ, हानि हुआ, लॉस हुआ। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। 2499 कहीं पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है कहीं पे?
ओ हो 12,500, 12,249। देखिए आई थिंक यहाँ पे ये ऑप्शन में कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक तो होना चाहिए था 12,500। चलिए देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पे शायद थोड़े से ऑप्शन लिखने में दिक्कत होगी। ओके, तो इतना आप देखिए, इतना घटाइएगा, इसमें से इतना घटाते हैं तो इजीली आप इतना पा लेते हैं 2,499 रुपये के उनको घाटा हुआ। 12 2 14, हाँ इतना ही होगा इजीली, कोई है नहीं, बस थोड़ा सा वहाँ पे ऑप्शन लिखने में दिक्कत हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 2,499। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक या दो क्वेश्चन के बाद आपको वो वाला भी बताएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है, सब बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्या कर रहा है कि मुकुंद ने एक टेबल 1299 में बेचा और उसे 139 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए मुकुंद ने टेबल को कितने रुपए में खरीदा था? देखिए फंसा रहा है ना, लेकिन फंसना थोड़े है इसे, इतना आसान क्वेश्चन है। क्या करे कि बेचा, जो कह रहे हैं ना अपने लिख लीजिए पहले। बेचा मतलब कि सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितना है जी? देखिए जब एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे नहीं, अभी क्या है कि आप क्या है ना कि अभी आप सीख रहे हैं तो पहले सेल्स प्राइस लिख लीजिए। ओके, देखिए अब इसके बाद क्या कर रहा है तो प्रॉफिट, इन जनाब को मुकुंद जी को कितना हो रहा है जी प्रॉफिट? तो मुकुंद जी को 139 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि अब ये बताना है कि वो टेबल जो था कितने में वो खरीदे थे, यही बताना है ना, बस कुछ और तो नहीं है ना ज्यादा, बस यही बताना है। ओके, तो यही बताना है तो बता देते हैं। देखिए प्रॉफिट दिख रहा है, एसपी दिख रहा है, सीपी दिख रहा है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था बताइए तो? प्रॉफिट आपको जब भी निकालना हो तो सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देना है। ओके, यही है ना, देख लीजिए यही बताया था फॉर्मूला। ओके, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना दिया है जी? 139। देखिए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिए, उसी पे सारे बैठाइए, देखिए कितना आसानी से बनता है। ओके, प्रॉफिट 139 का हो रहा है, सेल्स प्राइस कितना है इसका? 1299 माइनस सीपी। ओके, हो रहा है इतना। अब क्या कीजिएगा कि ये आपको इसलिए ना सिंप्लीफिकेशन में सब बताए हैं कि सीपी को टांग के इधर ला दीजिए, ला दिए इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, और 12,999 में से 139 को घटा दीजिए। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और ये 1, 1160 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो मुकुंद जी थे वो कितने में टेबल खरीदे हैं? 1160 रुपए में खरीदे हैं। तब वो 1299 में बेच रहे हैं तो उनको 139 रुपए का फायदा हो रहा है, समझ लीजिए। बाप रे, बड़ी फायदा हो गया जी, अंबानी तो बन गए मुकेंद्र जी। राजू ने किताब को 365 रुपए में बेचकर, कितना में? 365 रुपए में बेचकर 33 रुपए की हानि कर लेता है, यानी कि 33 रुपए का क्या कर लेता है? लॉस कर लेता है। कितना में बेचकर? 365 में बेचकर। तो वह उस किताब को कितने में बेचना चाहिए? उसे 50 रुपए का लाभ प्राप्त हो। देखिए एकदम क्या इजी, यहाँ पे क्या सेल्स प्राइस कितना दे रहा है इसका? 365 रुपीज दे रहा है। अब बार बार नहीं लिखेंगे आपको, देखिए यहीं पे समझा रहे हैं सब। और इसका लॉस कितना हो जा रहा है? 33 रुपए का। एग्जाम में तो धूल उड़ा देंगे, क्योंकि इतना ना अच्छे से आपको बता रहे हैं ना कि वहां पे सच बता रहे हैं कि जब इसको प्रैक्टिसेस करिएगा ना बार बार, कि प्रैक्टिसेस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोग जानते हैं ना, तो प्रैक्टिसेस पे होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पे सेल्स, तो इसको लास्ट में क्या निकालना है? सेल्स प्राइस हमें फाइंड करना है ना। देखिए सेल्स प्राइस हमें लास्ट में निकालना है, तो सबसे पहले उस किताब का हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तब तो पता चलेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, जब हानि दिया हो, जब लॉस दिया हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्राइस, और प्लस में हो जाता है लॉस। ओके, कि कितने में उसे बेचा और कितने घाटा हुआ तो उसको हमारा निकल जाएगा। ओके,
तो अब देखिए एसपी कितना दिया है हमारा 365, ओके 365 दे दिया है, और लॉस कितने रुपीज का हो रहा है 33 रुपीज का। तो इसमें ऐड करते हैं, कितना हो गया ये 538, 639 और 398 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब ये कह रहा है कि अब हमें सेल्स प्राइस बताइए कि उसे 50 रुपए का लाभ प्राप्त हो, कितना में बेचना चाहिए। अब यहाँ पे फिर अब क्या पूछ दिया, अब पूछ दिया सेल्स प्राइस। तो चलिए सेल्स प्राइस निकालने के लिए क्या यहाँ पे फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला आपको बता दिए है ना, ये वाला 2 फार्मूला जो आपको शुरू में लिखवाए हैं, उसी फार्मूला से सब फार्मूला जनरेट होता है। तो सेल्स प्राइस निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या हो जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट अब आप लगाते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है जी 398 रुपीज है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 रुपए का। जब इसको आप जोड़ते हैं तो कितना रुपए हो जाता है हमारा 448 रुपीज। देख लीजिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं। कहीं पे दिक्कत हो रहा है कहीं पे, तो इस तरीके से आप जो है मैथ्स को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। चलिए देखिए ये शायद एक इसके बाद और क्वेश्चन है, और फिर हाँ बस 1-2 क्वेश्चन है बस। देखिए इतना आपको बता दिया आज के क्लास में ना, 1-2 और क्वेश्चन से जो अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये एकदम एग्जाम बेस्ड है, क्योंकि ये जो परसेंटेज से क्वेश्चन आता है ना अक्सर आता है। जब मैं परसेंटेज की क्लास कराऊंगा तो वहां पे और अच्छे से बताऊंगा आपको। चलिए देखिए पहले यहाँ पे कि अर्जुन एक खिलौना 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा मतलब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, खरीदने का यानी क्रय मूल्य। और एक ग्राहक को 125 रुपए में उसने क्या कर दिया बेच दिया। तो अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत कितना है, अर्जुन कितना लाभ प्रतिशत कमा रहा है। देख रहे हैं कितना घुमाने की, अब लाभ ही नहीं पूछ रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, हम है ना सॉल्व कर देते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत जब आपको निकालना रहता है प्रॉफिट परसेंटेज, पहले आपको मैं सोचा शुरू में बता दूं, बट लगेगा आपको कि कितना भारी है ये प्रॉफिट लॉस, इसलिए मैंने कहा कि नहीं इसको थोड़ा आगे बताया जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। ये जो होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है, फॉर्मूलाज होता है। तो इसी पे हम काम करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और सीपी चाहिए। तो सीपी महोदय तो है यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट महोदय नहीं है, अभी कहीं गायब है, तो उनको लाते हैं कैसे। तो प्रॉफिट का सूत्र हमने क्या सिखाया आपको, जब आपको प्रॉफिट निकालना रहता है तो आपको कहाँ से कहाँ सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। यही लॉस निकालना रहता तो कॉस्ट प्राइस में से सेल्स प्राइस को घटाते हैं। सेल्स प्राइस कितना है जी 125 और कॉस्ट प्राइस 100, घटा दिए तो कितना आ गया 25 रुपीज 25 रुपीज हो गया आपका प्रॉफिट। अब देखिए अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या है कि प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट कितना हो गया 25 रुपीज का, चलिए इंटू 100 कर देते हैं, अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 100, दिख रहा है एक ही जैसा 100, लेकिन अब आपको सिंप्लीफिकेशन वाला क्लास इसीलिए कहते हैं ना कि आप लाइन से कीजिए क्लास। अब इसको क्या करेंगे 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, 25% की उसे क्या हुई है प्रॉफिट हुई। देख रहे हैं अब इस यही आपको क्या लगता है कि बहुत भारी लगता है, लेकिन कुछ भारी नहीं है भाई, मैथ एकदम हल्का है, चुटकियों में उड़ा देंगे। बट अगर आप जानेंगे तो, नहीं जानेंगे तो भाई साहब बहुत दिक्कत देता है मैथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो है बहुत दमदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि एक पंखे को 1500 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेच दिया गया। देखिए इसको हम बनाएंगे जरूर, लेकिन आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके कि कितना जवाब होगा, ठीक है। चलिए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, 1500 रुपए में खरीदा यानी सीपी कितना है 1500, सेल्स प्राइस कितना है 1800। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। देखिए अभी जो आज का क्लास था इसमें क्वेश्चन सिर्फ हिंदी मीडियम में है, बट और सारे क्लासेस में क्वेश्चन बोथ मीडियम्स में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो 1500 हो गए, तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए अब वहां पे आ गया होगा, क्या करना है एसपी माइनस सीपी कीजिए, प्रॉफिट निकलेगा। एसपी कितना है जी 1800, ओके
1800 में से 1500 घटाते हैं तो कितना हो गया हमारा 300 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है क्या? प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, यही होता है ना। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। प्रॉफिट कितना आ गया जी? 300 का आ गया। चलिए 300 इंटू 100 अपॉन में सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 रुपये, 1500 रुपीज। ओके, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 5 जा 15 और 5 से ये खत्म कर दीजिए 20 टाइम्स में, तो आपका कितना आंसर आ गया 20। तो ये बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है ये एज अ डेमो क्लासेस थे, एज अ कहें कि आपका हमारा जो मैथ क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, और आपको यह क्लास अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने BHU पाठशाला से पहले पढ़ रखा है तो आप इस जरूर शेयर करें अपने जूनियर्स को कि आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ सक्सेसफुल आप जरूर होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।